हालांकि उस लड़के की वजह से ही गर्वित के सर पर चोट लगी थी, लेकिन चूंकि वो अनजान, जब उस लड़के ने पानी में गलती से गर्वित को लात मारी, तब गर्वित का पैर नीचे चट्टानों से भी टकराया था और उसके पैर पर भी चोट लगी थी। वो 15 साल का लड़का, उसका वजन करीब 70 किलो होगा। उसके बाद भी गर्वित ने हर तरीके से अपने आप को मुश्किल हालात में डालते हुए, अपने शरीर से जंग लड़ते हुए उसे बचाया और किनारे तक ले आया था। इससे पहले कि गर्वित पानी के तेज बहाव से खुद बाहर निकल पाता और किनारे तक आता, पानी के एक तेज बहाव ने गर्वित को अपने गंतव्य की मंजिल से पीछे की ओर धकेल दिया था। गर्वित सीधा ढलान की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन गर्वित के मन में तसल्ली थी क्योंकि उसका जो भी हाल हो, लेकिन उसने उस लड़के को बचा लिया था। वो लड़का अपने माँ बाप के सामने डर के मारे फूट फूट कर रो रहा था। एक डरावनी मौत से बाहर निकलकर गर्वित ने उसे तो नई जिंदगी प्रदान कर दी थी, लेकिन गर्वित का क्या? गर्वित ने अपने आप को खुद मौत के कुएं में धकेल दिया था। उस लड़के को सही सलामत देखते हुए गर्वित ने राहत की सांस ली थी। गर्वित ने हिम्मत करते हुए पानी के बहाव को काटने की कोशिश की, लेकिन वो पानी के चक्रव्यूह में बहता हुआ ढलान के और नजदीक पहुंच गया था और पानी गहरा और भी गहरा होता जा रहा था। चूंकि गर्वित गहरे पानी में था और पानी उसके मुंह, नाक और कानों में घुस रहा था, इसलिए गर्वित को चक्कर आने लगे थे। चोट की वजह से वैसे ही गर्वित के शरीर का संतुलन इतना ज्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहा था और ऊपर से इस गहरे पानी ने गर्वित के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। पानी का वेग बढ़ता जा रहा था और जब तेज गति से आता हुआ पानी गर्वित के सर पर लग रहा था, तो गर्वित को तेज दर्द के साथ अपनी चोट महसूस हो रही थी। अपने सर को पानी से बाहर निकालकर और पानी में तेजी से हाथ पैर चलाने के बावजूद भी गर्वित किनारे से दूर, लेकिन पानी की गोद में समाते हुए ढलान के और करीब जा रहा था। गर्वित जितनी कोशिश कर रहा था, वो सारी कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। गर्वित पानी से लड़ता रहा, अपने आप को बाहर लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कब तक? अंत में गर्वित का शरीर जवाब दे चुका था और अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो अपने आप को बचाने की और कोशिश कर सके। शरीर में ताकत न होने के बावजूद भी गर्वित की कोशिश जारी थी। कोई नहीं जानता था कि गर्वित ने कितनी कोशिश की थी, लेकिन जब उसका शरीर ठंडा पड़ गया, या फिर यूं कहें कि उसकी हिम्मत जवाब दे गई, तब वहां मौजूद सभी लोग हैरान और परेशान दिखाई देने लगे थे। पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी भी कार को आराम से बहाकर ले जा सकता था, तो फिर इतने तेज बहाव के सामने इंसान क्या ही था? शायद यही वजह थी कि किसी ने भी गर्वित को बचाने की कोशिश नहीं की थी। जैसे ही गर्वित अपना सर पानी से बाहर निकालता, पानी का तेज वेग उसे बहाकर और आगे की तरफ धकेल रहा था। गर्वित ने काफी देर से अपनी सांसें पानी में रोक रखी थी और अब उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, जिस वजह से गर्वित पानी में पूरी तरह से निढाल हो चुका था। कितनी अजीब बात है, भगवान भी जानता है कि गर्वित मिलिट्री के समय कितनी गोलियां खाई थी, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे सामने एकदम स्वस्थ था। लेकिन आज शायद गर्वित की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया था। आज 2 बच्चों को बचाते बचाते गर्वित खुद मुश्किल में पड़ गया था। एक तरफ उसकी परेशान करने वाली औरत उसका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही थी, तो दूसरी तरफ गर्वित जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा था। गर्वित के मन में कितने सारे सवाल थे जो वो आशना से पूछना चाहता था, और आशना भी गर्वित को बहुत कुछ बताना चाहती थी। लेकिन क्या अगर गर्वित उसे लेने नहीं पहुंचेगा, तो क्या उसकी परेशान करने वाली औरत उससे गुस्सा हो जाएगी? जैसे ही गर्वित के दिमाग में यह ख्याल आया, वैसे ही गर्वित ने अपने शरीर की सारी ताकत झोंकते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि उसका शरीर काफी कमजोर पड़ गया था। बेहोशी की हालत में गर्वित को उसकी परेशान करने वाली औरत की खूबसूरत आंखें और हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। जब आशना घटनास्थल पर पहुंची तो रात के 9 बज गए थे। आशना को सबसे पहले इस बहाव में बह गया था। उन बच्चों ने और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने करीब 4.5 घंटे पहले पुलिस को कॉल किया था। बचाव अभियान जारी था, लेकिन गर्वित उन्हें अभी तक नहीं मिला था। जब आशना को ये सब बातें पता चली तो उसका दिल थम सा गया था। अंत में आशना को एहसास हुआ कि उसका खून
बर्फ की तरह जम गया है और उसका शरीर अकड़न के गोले छोड़ रहा है। करीब 1 मिनट तक उस बुढ़े पुलिस वाले को देखने के बाद आशना ने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि आशना अपने मुंह से कोई शब्द बाहर निकालती, उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े थे। मोतियों की तरह टपकते हुए आंसुओं के बीच आशना की दबी हुई आवाज बाहर निकली, मैं उसे ढूंढती हूं। जैसे ही आशना ने यह कहा, वैसे ही आशना पुलिस की लगाई हुई डू नॉट क्रॉस लाइन को पार करने लगी और नदी की तरफ जाने लगी। जैसे पुलिस वालों ने यह सब देखा, वैसे ही भागते हुए उसने आशना को पकड़ा और कहा, मैडम आप ये नहीं कर सकती हैं, प्लीज आप धीरज रखिए। हमारे लोग और बचाव दल इस मुहिम में लगे हुए हैं, सभी लोग उसे ढूंढ रहे हैं। जैसे ही मुझे कोई नई खबर मिलेगी मैं आपको इत्तला करूंगा। आप जयपुर से आ रही हैं ना? आप काफी थकी हुई लग रही हैं, शायद आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। क्यों ना आप मेरे साथ किसी रेस्टोरेंट में चलिए, कुछ खा लीजिए और थोड़ा आराम कीजिए। स्वाभाविक था कि इस माहौल में आशना को भूख कहां लगने वाली थी, इसलिए जल्दी से आशना ने अपनी गर्दन को ना में हिलाया और अपने मुंह से वही शब्द बार बार दोहराने लगी, मैं उसे ढूंढती हूं ना, मैं उसे ढूंढती हूं। यह बोलते हुए आशना ने अचानक से उस बुढ़े पुलिस वाले का हाथ झटकते हुए छुड़ाया और पुलिस द्वारा लगाई गई डू नॉट क्रॉस लाइन को पकड़ते हुए उसके नीचे से नदी की तरफ जाने लगी थी। जब से आशना ने वो खबर सुनी थी कि गर्वित 2 बच्चों को बचाते हुए नदी में बह गया है, आशना पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। चलते हुए आशना एक चट्टान तक पहुंच गई थी। अभी आशना को उस चट्टान से होते हुए नदी तक जाना था, लेकिन वो इतना ज्यादा थक गई थी कि उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची थी। आधा रास्ता उसने पार कर लिया था, लेकिन अब आशना की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अपने चेहरे को आंसुओं से ढकते हुए और मदद की कयास लगाए आशना ने पीछे मुड़कर उस बुढ़े पुलिस वाले को देखा था। जब पुलिस वाले ने यह सब देखा तो उसे आशना के लिए दुख हो रहा था। वो तुरंत ही आशना के पास गया और उसे मदद का हाथ बढ़ाते हुए उस चट्टान को पार करने में मदद की। चट्टान से नीचे उतरते ही आशना सीधा नदी की तरफ भागी थी। चूंकि रात काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए ज्यादा लोग घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और पुलिस वाले भी लोगों की भीड़ को पूरी तरह से हटा चुके थे। उस बुढ़े पुलिस वाले को डर था कि कहीं आशना को कुछ हो न जाए, इसलिए अपनी कार को लॉक करने के बाद वो बुढ़ा पुलिस वाला भी आशना के पीछे पीछे जाने लगा था। आशना ने हाई हील्स पहन रखी थी और उसे चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। न जाने कितनी ही बार आशना गिरते गिरते बची थी। वो बुढ़ा पुलिस वाला आशना के पीछे पीछे ही चल रहा था और आशना को सावधानी बरतने के लिए कहता जा रहा था। आशना ने सोचा कि उसकी हाई हिल्स उसे तेज चलने में रुकावट पैदा कर रही है, इसलिए आशना ने उन हाई हिल्स को निकालते हुए नंगे पैर चलने का फैसला किया था। नीचे जमीन पर काफी चीजें थी, कुछ नुकीले, कुछ तीखे, पथरीले, लेकिन आशना को इस माहौल में दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। अपनी आंखों में गर्वित को ढूंढने की आग लिए आशना उस बुढ़े पुलिस वाले से भी तेज चलने लगी थी। नदी के किनारे पर पहुंचने के बाद उसने पुलिस का और बचाव दल का एक गुट देखा जो नदी में जाकर गर्वित की तलाश कर रहे थे। आशना ने भी जोर जोर से गर्वित गर्वित नाम पुकारते हुए अपने प्यार को अपने पास बुलाने की कवायद शुरू कर दी थी। रात के समय नदी मध्यम शांति की तरफ चली गई थी, सिवाय पानी के तेज थपेड़ों के और हवाओं की तेज सनसनाहट की। कोई भी आवाज दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रही थी। यह देखकर आशना को गर्वित के लिए चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। आशना ने एक बार फिर गर्वित गर्वित 2 बार और उसका नाम पुकारा, लेकिन सामने से उसे कोई हरकत महसूस नहीं हुई। उसके बाद आशना ने अपने कदम को नदी के और ज्यादा किनारे की तरफ बढ़ाए और गर्वित के नाम को पुकारते पुकारते आगे बढ़ती रही थी। आशना को कोई नुकसान का अनुमान नहीं था कि वो नदी के कितने पास पहुंच गई थी। आशना के पैर में कई चीजें चुभ गई थी, उसके पैर के तलवे कट गए थे और उनमें से खून भी आ रहा था, लेकिन आशना को ना तो दर्द का कोई आभास हो रहा था और ना ही उसके कदम रुक रहे थे। बस गर्वित को ढूंढना ही उसका असल मकसद दिखाई दे रहा था। वो बुढ़ा पुलिस वाला जो आशना के ठीक पीछे पीछे चल रहा था, उसने आशना को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आशना ने उस इंसान की हर बात को नजरअंदाज कर दिया था। इस वक्त आशना के मन में सिर्फ और सिर्फ गर्वित चल रहा था और उससे बढ़कर आशना के जीवन में और कुछ भी नहीं था। आशना को खुद को भी नहीं पता था कि उसने कितनी बार
गर्वित का नाम पुकारा होगा, शायद 100 बार या फिर 1000 बार। आशना को उम्मीद थी कि उसकी आवाज सुनकर गर्वित बोलेगा, परेशान करने वाली औरत, तुम आ गई। और उसके मन में अभी भी गर्वित के मिल जाने की आस लगी बैठी थी। हालांकि आशना पूरी तरह से निराश मुद्रा में चली गई जब एक बार फिर उसकी आवाज को गर्वित का साथ नहीं मिला और उसने गर्वित की कोई आवाज नहीं सुनी। आशना को अब निराशा लगने का डर सताने लगा था और जितना ज्यादा आशना डर रही थी उतनी ज्यादा गति से गर्वित के नाम की चीख उसके गले से बाहर निकल रही थी। आशना का गला चिल्ला चिल्ला के इतना ज्यादा खराब हो गया था कि उसकी आवाज ही पूरी बदल गई थी। उस बुढ़े पुलिस वाले को आधी रात को किसी का कॉल आया था। आशना जानती थी कि यह कॉल बचाव दल का ही होगा जो पुलिस के कहने पर अलग अलग स्थानों पर गर्वित की तलाश कर रहे थे। आशना की आंखों में एकाएक चमक आ गई थी। जैसे उस पुलिस वाले ने कॉल कट किया वैसे ही आशना ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या वो मिल गया? क्या उसके बारे में कोई नई खबर मिली? कहाँ है वो? कैसा है वो? उस पुलिस वाले ने आशना की आंखों में देखना मुनासिब नहीं समझा और अपनी नजर को आशना से दूर फेरते हुए एकदम धीमे अंदाज में बोला, अभी तक नहीं मिला है। बचाव दल को उसे ढूंढते हुए 7 से 8 घंटे हो गए हैं और अब उसके मिलने की संभावना बहुत ही कम है। वो सब सोच रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन रोक दे। ये सुनते ही आशना का पूरा शरीर थर्रा गया था। आशना ने सोचा था कि कोई अच्छी खबर मिलेगी और उसके आंसू थम जाएंगे, लेकिन इस खबर से उसके आंसू किसी झरने की तरह बहने लगे थे। नहीं, ऐसे कैसे? संभावना बहुत कम है। अगर वो जिंदा हुआ तो, अगर वो भी मदद के लिए पुकार रहा होगा तो आप लोग ऐसे कैसे सर्च ऑपरेशन को छोड़ सकते हैं? आप लोगों को तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसे ढूंढना चाहिए ना। ये नदी जहां जहां से बहती है वहां पर ढूंढना चाहिए और आप कह रहे हैं कि हम काम बंद कर रहे हैं। ये कैसी बात है? क्या होगा आगे? क्या बचाव दल को गर्वित मिलेगा? अगर नहीं तो बहता हुआ गर्वित कहां पहुंच जाएगा? आशना अब क्या करेगी? क्या कल आशना अपना किरदार संजना से बदल देगी? क्या आशना माधव राज सिंधी को कॉल करेगी? क्या होगा जब यह खबर असली संजना और गौरी गुप्ता के पास पहुंचेगी? गर्वित हमें कब मिलेगा? कल, परसों या 1 साल बाद? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान, ओनली ऑन